तो दोस्तों डिक्सन टेक ने अपना यहाँ पे Q1 का नंबर डिस्क्लोज कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस बार के नंबर्स यहाँ पे कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो इस अर्निंग्स के बाद मैं आपको चार्ट्स पे भी लेके जाऊंगा कि कौन से लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हो, कौन से फ्रेश एंट्रीज आप कहाँ पे ले सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाके डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके Q1 नंबर से। तो यहाँ पे नंबर्स अगर आप देखो तो यहाँ पे लैक्स पे दिए गए हैं, मैं यहाँ पे आपको करोड्स पे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो देखोगे पिछले क्वार्टर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 10,293 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि ये इस बार बढ़ के ऑलमोस्ट 12,835 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 25% के आसपास यहाँ पे आपको एक जंप देखने को मिलता है रेवेन्यू पे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पिछले साल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6,580 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार 12,835 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे नंबर्स आए हैं अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 100% यानी 100% यहाँ पे रेवेन्यू पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर पे यहाँ पे आपको 25% से आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू पे, ईयर ऑन ईयर पे 100%। तो बहुत अच्छे यहाँ पे नंबर्स अभी तक तो देखने को मिल रहे हैं रेवेन्यू के हिसाब से। आइए बात करते हैं यहाँ पे खर्चे यहाँ पे कितने देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9,981 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको खर्चे देखने को मिल रहे थे, क्योंकि खर्चे भी यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं 12,478 करोड़ के आसपास। तो खर्चे भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25% से खर्चे भी यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर खर्चे बढ़ते हैं तो इसके जो प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं वो भी आपको घटते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर हम साल दो साल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पिछले साल 6,415 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको खर्चे देखने को मिले थे, जो कि इस बार बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अगर हम बात करें तो क्वार्टर यहाँ पे आपको 25% के आसपास खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन साल दो साल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास यहाँ पे आपको खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो खर्चे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट पे यहाँ पे थोड़ा सा जो नंबर्स है उनके वीक्स आना हम देख सकते हैं। तो उसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, कितने के यहाँ पे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर पे आपको 464 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार वो सीधा घट के 280 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर पे यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट पे। 40% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं डिक्सन टेक के। वही अगर हम साल ब साल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 140 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, क्योंकि साल ब साल देखो तो यहाँ पे यहाँ पे आपको 100% के आसपास यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर पे आपको 40% से आपको नंबर गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साल ब साल की बात करें तो यहाँ पे आपको 100% से आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। चार्ट्स पे हम सीधा आपके लिए डायरेक्टली हम आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल से आपके लिए लेवल बना के रखा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कहाँ आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के बेसिस पे बताऊंगा। तो देखो मैंने दो लेवल्स बनाए हैं, एक है आपका 13,000 का जो कि ये लेवल है, और एक है आपका 11,000 का। तो अगर आप देखोगे ना मार्केट मोस्टली यहाँ से हमेशा सपोर्ट लेता है और फिर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, फिर से मार्केट यहीं से सपोर्ट लेता है और आपको अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि 13,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, मतलब यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो। तो अगर इन केस अगर अभी जो प्रॉफिट गिरा हुआ है क्वार्टर पे, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर ये स्टॉक नीचे आपको देखने को मिलता है 13,000 के आसपास, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, खुद का एनालिसिस करके आप यहाँ पे ट्रेड लेना। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन अगर टूटता है ना, सपोज अगर यहाँ से टूटता है तो ये तो डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो वो डायरेक्टली इसको ये आपके इसके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ पे मीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये 13,000 का जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, तो ये बाइंग जोन बन सकती है। तो वीडियो पे मैंने आपको बाइंग जोन बता दिया है, ऊपर या नीचे की तरफ। अगर यहाँ से शेयर ऊपर जाता है तो कब खरीदना है, और नीचे आता है तो कहाँ पे खरीद सकते हो। तो वीडियो पे इतना ही था, शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपको Q1 के अर्निंग्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उसके साथ साथ मैं आपको चार्ट्स पे भी लेके गया। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको हमारे चैनल पे देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी है, टोटल 1 महीना बाकी है, तो बहुत रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। और आपको अगर हमारा समझाने का तरीका अगर पसंद आता है तो एक वीडियो आप लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।